जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। महाराज जी की गाड़ी आ चुकी है। महाराज जी पधार चुके हैं। दोस्तों, इस समय हम लोग नेशनल हाईवे पे हैं, जो गोरखपुर से लखनऊ के लिए रोड जाती है। और हम लोग दोस्तों अम, महाराज जी के स्वागत के लिए रास्ते में ही आकर के खड़े होकर के महाराज जी को हम रिसीव कर रहे हैं। और अब हम अपनी गाड़ी से महाराज जी का चरण बंदन करने के बाद इस गाड़ी से लेकर के अपनी गाड़ी में हम रिक्वेस्ट किए हैं महाराज जी से कि प्रभु जी, आप चल करके अपनी गाड़ी में बैठें, ताकि हम आपके साथ बैठ करके अपने घर तक जा सकें। दोस्तों, महाराज जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया। और अब हम इतने दिव्य संत के साथ बैठ करके उन्हें लेकर के अपने घर जा रहे हैं। यह सौभाग्य जो परम सुख का अनुभूति दे रहा है, हमें बड़े मुश्किल से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, महाराज जी को लेकर के फिर हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। और घर के सभी लोग और जो भी हमारे करीब के लोकल के जानने वाले लोग हैं, वह हमारे घर पे पधार चुके हैं। कैमरे में तो पूरा पीछे का दृश्य नहीं दिखाया गया है, लेकिन बहुत काफी भीड़ लगी हुई थी। अब महाराज जी को हम कमरे में ले जा रहे हैं, जहाँ पे उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। महाराज जी अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु जी का आशीर्वाद बार बार लेने की इच्छा हो रही है। जिनके दर्शन के लिए दोस्तों आप सोचें कि कितनी मेहनत करके नेपाल के खतरनाक जंगल में 10-10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद खड़ी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाती है। बाबा बर्फानी के चरणों में पहुंचने के लिए हम और हमारे जैसे अनेकों भक्त लालायित रहते हैं। सारी विघ्न बाधाओं को, सारे खतरों को पार करते हुए लोग महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और हमारी दोस्तों जब भी इच्छा होती है, 2 महीने 3 महीने भले वहां जाकर की थकान होती है, जो भी, कोई दिक्कत नहीं, वहां पहुंचने पर बहुत सुख प्राप्त होता है। आप सोच सकते हैं कि जिनका मैं दीवाना हूँ, वो अचानक मेरे घर पे पधार जाए, तो दोस्तों कितनी खुशी होगी। आज परिवार के सभी लोग, मेरे जो भी मित्र दोस्त हैं, अपने गांव के लोग हैं, सभी लोग महाराज जी को आकर के उनका चरण बंदन कर रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह दोस्तों अचानक हुआ था, नहीं तो इसकी जानकारी हम पहले से ही आप लोगों को देते कि प्रभु जी आज मेरे घर आ रहे हैं। आज मेरे घर सारा संसार, चारों धाम पधार रहा है। लेकिन प्रभु जी ने इतना मौका नहीं दिया। स्वयं अनुकंपा किए, कृपा किए और स्वयं पधारे। 2 साल से मैं प्रयासरत था, बार बार कहता था कि गुरु जी एक बार घर पे आप चलें, एक बार दर्शन दे दें, सभी लोग दर्शन, जो यहाँ नहीं आ सकते, जो पहाड़ नहीं चढ़ सकते, वो भी दर्शन कर लें। लेकिन प्रभु जी कहते थे कि बाबू, मुझे पहाड़ से उतरने की इच्छा नहीं होती है, मैं पहाड़ पर ही ठीक रहता हूँ। यहाँ से जब उतरता हूँ तो मेरा नियम संयम बिगड़ जाता है। और दोस्तों, महाराज जी अचानक उनकी कृपा हुई, और मुझे फोन करके जब उनका फोन आया तो मैं तो अचंभित हो गया, चौंक गया कि महाराज जी का फोन। दोस्तों, हुआ क्या था कि महाराज जी
29 तारीख के स्नान में कुंभ गए थे और महाराज जी के साथ बहुत लंबी भक्तों की संख्या थी। 100 से अधिक भक्त महाराज जी के साथ पीछे पीछे, बड़े से बड़े लोग। यह दोस्तों जिनको आप आरती करते देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं हमारी। इसी तरह से दोस्तों, जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, नात रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग आज पहुंच करके महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, उनकी आरती पूजा कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। दोस्तों, यह सौभाग्य अचानक ही प्राप्त हुआ है। महाराज जी कुंभ स्नान में 29 तारीख वाले स्नान में गए हुए थे। वहां से फिर चले गए वाराणसी, भगवान भोलेनाथ का दर्शन किए। फिर उसके बाद वहां से झारखंड बाबा धाम देवघर चले गए। वहां से फिर उड़ीसा के लिए जगन्नाथपुरी गए, भगवान का दर्शन किए। उड़ीसा से लौटते समय महाराज जी मुझे कॉल किए कि बाबू, गोरखपुर से तुम्हारा घर किधर पड़ेगा। दोस्तों, फोन देख करके मैं चौंक गया कि प्रभु जी का फोन आया है। उसके बाद दोस्तों, महाराज जी से मेरी बात हुई। महाराज जी ने मुझे बताया कि मैं आ रहा हूँ और तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई दोस्तों। इसके बाद हम अपनी पूरी तैयारी में लग गए, क्योंकि महाराज जी के साथ बहुत लंबी भक्तों की फौज थी। 100 लोगों से अधिक की संख्या में महाराज जी के साथ चल रहे थे, कई गाड़ियां थी। और ये दोस्तों, अपने आप लोग प्रेम से महाराज जी के साथ लग जाते हैं। महाराज जी की सेवा, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। तो दोस्तों, ज्यों ही मुझे जानकारी हुई, यह दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, यह 4 तारीख की बात है। महाराज जी ने कहा कि मैं कल पहुंच जाऊंगा। और दोस्तों, मैं तुरंत व्यवस्था में लग गया। एक कारीगर को बुलवाया, मिठाइयाँ बनवाना शुरू कर दिया कि महाराज जी आ रहे हैं, उनके साथ जो भी लोग आ रहे हैं, थके आ रहे हैं, इतने दूर से आ रहे हैं, सबकी सेवा होगी। एक मेरे घर पे भंडारा हो जाएगा। तो इसका एक अलग ही आनंद मुझे प्राप्त हो रहा था। और प्रभु जी ने वह सारा आनंद खुश हो करके मुझे प्रदान किया, जिसके लिए मैं लालायित रह। दोस्तों, मैं आनंद फानंद में सारी व्यवस्था में लग गया कि सारे लोगों को कितना अच्छा मैं व्यवस्था दे सकूं, सबको भोजन की व्यवस्था, सबको रहने की व्यवस्था। क्योंकि कई दिन से सफर में लोग प्रभु जी के साथ चल रहे हैं, सारे लोग थके होंगे, सबको आराम से भोजन करने के बाद विश्राम कर सकें। दोस्तों, एक चीज आप देख सकते हैं, जो बैग प्रभु जी का दिख रहा है, सभी का बैग, आप हों चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी संत महात्मा हो, तो बैग में अपनी जरूरत की चीजें रखते हैं। और प्रभु जी के बैग में आप जो ऊपर से देख रहे हैं, ये भभूत दिखाई दे रही है। इसी तरह से दोस्तों, प्रभु जी के बैग में सामान नहीं रहता है, भभूत भरी रहती है। क्योंकि आप सभी लोग जो पुराने दर्शक हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, कई बार भगवान का मैं वीडियो आप सबको दिखा चुका हूँ। प्रभु जी अपने बैग में सामान नहीं रखते, पूरा बैग भभूत से भरे रहते हैं। और प्रभु जी की भभूत मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि सिद्ध है। कोई भी काम हो, भभूत देते हैं, उसी भभूत से लोगों का कल्याण हो जाता है। दोस्तों, अब प्रभु जी को भोजन प्रसाद पहुंच गया, सारे लोग इंतजार कर रहे थे। सभी लोग कह रहे थे कि जब भगवान भोग लगा लेंगे, उसके बाद ही हम लोग भोजन करेंगे। सभी लोग अ, आराम से बैठ करके भोजन कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें 100 लोगों की जो संख्या थी, उसमें करीब करीब 30-35 लेडीज भी थी, महाराज जी के साथ में चल रही थी यात्रा में। और छोटे छोटे उनके साथ
बच्चे भी थे। तो सबको भोजन करवाया गया। आप देख सकते हैं कि सभी लोग बरामदे में बैठ करके आराम से भोजन लोगों को परोसा जा रहा है। इसके बाद सभी लोगों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद सभी लोग इसी जगह पे बिस्तर लगाए गए। मैं सारे लोगों के लिए सोने की व्यवस्था किया था। बिस्तर, अब आप तो समझ ही सकते हैं कि इतनी संख्या में बिस्तर एक साथ अगर संख्या आ जाए तो उतने बिस्तर तो घर में नहीं रहते हैं। फिर मैं दोस्तों बिस्तर टेंट हाउस से मंगवाया था, साफ सुथरे बिस्तर थे। सारे बिस्तर लगाए गए, सारे लोग घर में सोए। और आप देख सकते हैं आग भी बाहर से जला दी गई थी। सभी लोग आराम से आग तापे, थोड़ा सा ठंड का भी मौसम था। इसी बीच दोस्तों महाराज जी ने हमसे एक बात कही। महाराज जी ने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा टहलूंगा अभी। दोस्तों महाराज जी का उद्देश्य तो दूसरा था, पहले मैं नहीं समझ पाया। जो मेरे अंदर इच्छा थी वो महाराज जी समझ रहे थे। महाराज जी टहलने का बहाना किए बाहर निकले और दोस्तों मैं पीछे पीछे महाराज जी के चल रहा था। महाराज जी आए और चलते हुए अपना खड़ाऊ पहने हुए घर के अंदर प्रवेश करने लगे। मैं तो अदंग रह गया, अचंभित रह गया कि जिस चीज के लिए मैं आग्रह करता कि प्रभु जी एक बार घर के अंदर चलें, थोड़ा सा चारों तरफ आपका चरण पड़ जाए, और प्रभु जी स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। आप देख सकते हैं जहाँ पे सभी घर के परिवार के लोग दर्शन कर रहे हैं। ये मेरा पूजा रूम है, सामने जो दिखाई दे रहा है। मेरे घर के जो देव हैं, देवी देवता हैं, वो सब इस रूम में रहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रभु जी पूरे घर में, अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, जो भी हैं ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। बगल में माता जी भी थी। और दोस्तों प्रभु जी पूरे घर में एक एक कमरे में गए और एक एक कोना प्रभु जी अपना चरण रखे और आशीर्वाद देते हुए कि बेटा तुम इसी तरह से आगे बढ़ो, इसी तरह से सेवा करते रहो, साधु संतों की सेवा तुम इसी तरह से करते रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों पूरा घर, आप देख सकते हैं कि प्रभु जी अब किचन की तरफ जा रहे हैं। किचन में भी भगवान का प्रवेश हुआ और भगवान इसी तरह से सब तरफ अपना चरण रखे, सारे कोने कोने को पवित्र किए और आशीर्वाद देते हुए, इसी तरह से दोस्तों मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिए पूरा घर। उसके बाद बाहर निकल के गौशाले की तरफ गए प्रभु जी। गौशाला में मेरे घर गौ माता है, उनको भी देखे। आप इधर देख सकते हैं ये गौशाला है, आगे ये गौ माता है। उनको देखते हुए प्रभु जी बहुत बड़े गौ सेवक हैं। आप लोग दोस्तों जानते होंगे, मैं कई वीडियो में दिखाया हूँ कि भगवान के पास 700-800 गायें हमेशा रहती हैं, जंगल में चरती रहती हैं। तो जहाँ गौ माता रात में विश्राम करती हैं, जहाँ उनका स्थान है, वो भी जगह देखे। फिर गौशाले से बाहर आए और दोस्तों फिर घूमते हुए देखें पूरा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक मैं मंदिर का निर्माण करवा रहा हूँ। भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है। इसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो पधार चुके हैं। और यह दोस्तों एक अद्भुत बात अभी तक आप सबको मैं नहीं बताया था कि यह जो भोलेनाथ हैं स्वयं मेरे घर पधारे हैं। और ये भी आप सोचेंगे कि स्वयं कैसे आएंगे, तो भोलेनाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
भोलेनाथ को देखें, प्रभु जी निहार रहे हैं। भोले के भक्त हैं। और भक्त क्या, भगवान स्वयं भगवान भोलेनाथ के रूप हैं। मेरे प्रभु जी देखें कैसे निहार रहे हैं भोलेनाथ को, निहार रहे हैं। कितना प्रेम है भोलेनाथ से। दोस्तों, फिर मैं मंदिर के लिए कुछ बात किया कि प्रभु जी मैं मंदिर बनवाऊंगा। अभी मिट्टी नहीं मिल पाई, इस नाते अभी मिट्टी नहीं पड़ा है खेत में, हमारे तरफ सब तरफ फसल है। तो जब मिट्टी मिल जाएगी तो मिट्टी डलवाने के बाद काम चालू करूंगा। और कुछ उसमें तरीका मैं पूछा कि किस तरह से मंदिर का निर्माण करवाऊं। मेरा विचार ये था कि ऊपर से सिर्फ छत डलवा दूंगा, तो उस पे गुंबज नहीं बनवाऊंगा। तो वो चीज जब मैं भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा मंदिर है तो गुंबज बनना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कहा कि प्रभु जरूर बनेगा, अब गुंबज भी बनेगा। और आप देख सकते हैं कि लोग, लगभग सभी लोग भोजन कर चुके थे, रात्रि विश्राम किए। इसके बाद दोस्तों सुबह हुआ। फिर सुबह सभी लोगों को आप देख सकते हैं नाश्ता करवाया गया। और बहुत आनंद आया दोस्तों। इसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर महाराज जी ने कहा कि अब निकलने की तैयारी किया जाए। फिर दोस्तों महाराज जी को सभी लोग विदा किए, आशीर्वाद लिए। उसके बाद गाड़ी में बैठ कर के दोस्तों महाराज जी प्रस्थान किए। और मैं ले गया कुछ दूर, महाराज जी को पहुंचाया जहां से बर्फानी बाबा नेपाल के लिए हमारे वहां से रास्ता जाता है। करीब 20 किलोमीटर ले जा करके महाराज जी को उस रास्ते तक पहुंचाया। उसके बाद वहां से मैं पुनः वापस हुआ।